हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। और हिंदी का आज के इस वीडियो में जो पद्य चैप्टर का पहला हमारा चैप्टर है जो है कड़बक, इसका हम जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। मैं यही कहूँगा कि हम चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, तो जितने हम ऑब्जेक्टिव पर चैप्टर वाइज कराएंगे उन सभी को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव ये आपके टॉप ऑब्जेक्टिव हैं, टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव हैं जिनको आपको तैयार करने ही हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कड़बक का हमारा पहला कड़बक जो है इसका पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्या है जी? कह रहा है कि कड़बक जो है ना, कड़बक के कवि कौन है? तो कड़बक के कवि कौन है जी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कड़बक के कवि कौन है? कबीर दास हैं या सूरदास हैं या मलिक मोहम्मद जायसी हैं या नाभा दास हैं? तो याद रखेंगे जो कड़बक है ना, इसके जो कवि हैं वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है जी? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में इनको जायसी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप समझ गए। इधर इंग्लिश भी लिखा गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनकी कविता कौन सी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कौन सी है जी? पुत्र वियोग है या कड़बक है या उषा है या हार जीत है? तो याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है वो क्या है जी? कड़बक है। अभी तो हमने जाना कि कड़बक के जो कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं और कड़बक के क्या है? एक कविता ही तो है, एक कविता ही है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, एक एक पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे। अगला कह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है ना वो याद रखेंगे 1492 ईस्वी को हुआ था। 1492 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1548 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, सभी पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, सबको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है जी, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी का जो जन्म है वो किस प्रदेश में हुआ था? तो अमेठी में हुआ था जी, ये आप याद रखेंगे। सॉरी, प्रदेश ने यहाँ से पूछा जा रहा है, तो अमेठी कहाँ पर है? अमेठी में हुआ था, ये तो हम जानते हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश में ही तो है, जहाँ के सांसद कौन है? राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी थे, अभी नहीं है, वो रायबरेली से अब हो चुके हैं। ठीक है ना, अमेठी में पहले वो सांसद थे। तो 2014 में अमेठी से राहुल गांधी ही सांसद थे। तो अमेठी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो जायसिंह जो है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? स्थान, तो स्थान आप बता सकते हैं अमेठी में हुआ है। ठीक है ना, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जायसी किस तरह के कवि हैं? जो जायसी है ना ये किस प्रकार के कवि हैं? तो यहाँ पे भक्त कवि हैं या सूफी कवि हैं या सिंगारिक कवि हैं या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे कि जायसी किस प्रकार के कवि हैं? तो याद रखेंगे जायसी सूफी कवि हैं। क्या है जी? सूफी कवि हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए जी, आशा करता हूँ आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट कह रहा है हमारा छठा क्वेश्चन कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? तो जायसी का जो जन्म स्थान था वो हमने बताया ना जी कि अमेठी में हुआ था। कहाँ पर? अमेठी में हुआ था। अभी तो हमने पहले भी बताया है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि जायसी के पिता का क्या नाम था, मतलब नाम क्या था? ठीक है ना, तो जायसी के जो पिता का नाम था वो शेख मोहम्मद था या शेख यमरेख था या शेख परवेज था या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे जायसी के पिता का जो नाम था वो क्या था? शेख यमरेख था। ठीक है ना, शेख यमरेख था। किनके? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम शेख यमरेख था। ठीक है ना,
अगला हमारा आता है जायसी थे। जायसी क्या थे जी? धनवान थे या पलवान थे या फकीर थे या इनमें से कोई नहीं। तो जायसी क्या थे? एक फकीर ही तो थे। क्या थे? एक फकीर थे। जायसी क्या थे? एक फकीर थे, ठीक है ना। अभी तो बताया गया जी वो सूफी थे, ठीक है ना, भक्त नहीं, वो सूफी थे। तो इसीलिए जायसी क्या है, इससे हमें पता चलता है जायसी क्या है, फकीर थे, ठीक है ना। अगला कह रहा है जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो जायसी जो है ना वो किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो याद रखें ज्ञान मार्गीय शाखा से जुड़े हुए थे, या प्रेम मार्गीय शाखा से, या कृष्ण मार्गीय शाखा से, या सुगुण भक्ति काव्य से। तो याद रखेंगे जायसी जो है वो प्रेम मार्गीय शाखा से जुड़े हुए थे। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रेम मार्गीय शाखा से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है जायसी के काव्य की भाषा कौन सी है? जो जायसी हैं इनका जो काव्य है उनका भाषा कौन सा है? तो जायसी जो काव्य लिखे हैं ना वो अवधी भाषा में लिखे हुए थे। कौन सी भाषा? अवधी भाषा में। तो यहाँ पे खड़ी बोली है तो ये नहीं होगा, ब्रज भाषा ये भी नहीं होगा, अवधी भाषा ये हमारा हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखे हुए थे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगला आता है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जो जायसी है ना इनके काव्य का मुख्य रस क्या है? तो वो क्या है जी? वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, या इनमें से कोई नहीं। तो जायसी का जो काव्य का मुख्य जो रस है वो कौन सा है जी? तो वो हमारा क्या आता है? श्रृंगार रस है। वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस क्या होता है ये सब हमने हास्य रस, श्रृंगार रस सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि जायसी के रतसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो जायसी ने जो रतसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा जोड़ा गया है, या भक्ति द्वारा जोड़ा गया है, या रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो रतसेन है और पद्मावती है ना इन दोनों को रक्त रूप लेई से द्वारा जोड़ा गया है। रक्त रूप, रक्त मतलब होता है खून, तो रक्त रूप लेई द्वारा इनको क्या किया गया है? इन दोनों जो कथा है ना इन दोनों को जोड़ा गया है। एक है रक्तसेन, एक है पद्मावत, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जायसी ने रतसेन और पद्मावत की कथा को किससे द्वारा सींचा? तो ये आप याद रखेंगे कि जो जायसी है, जायसी वो रतसेन और पद्मावत ये दोनों कथा है, रतसेन और पद्मावत दोनों ये कथा है। तो इन कथाओं को किसके द्वारा सींचा है? तो याद रखेंगे कि अपने आंसुओं द्वारा सींचा है, या गंगा जल द्वारा, या जल द्वारा, या इनमें से किसी से नहीं। तो याद रखेंगे इन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है। इन दोनों को, रतसेन और पद्मावत की जो कथा है इसको अपने आंसुओं से जायसी ने सींचा है। मतलब हम ये कह सकते हैं अपने आंसुओं के दम पर इन्होंने, मतलब आंसू इतने इनको इतना मतलब वो हुआ था ना, ठीक है। आप इसका जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से इस कहानी को जानेंगे जो कविता को, तब आपको समझ में आएगा। अगला हम तो ओनली ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो ध्यान से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। जितना समय मिलेगा उतना हम हिंदी का आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है ना। जितना समय मिलता है उतना हम कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ मेरा मुख्य सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री है, जो कि मैं आपको कराने का, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। पहले पूरा थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव कराएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। यदि आप भी चैप्टर वाइज सभी को सीक्वेंस वाइज अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है दोस्त। आप चाहें तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री का और हिंदी का वहाँ पे क्लिक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अच्छी बात है। अगला आता है हमारा कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो किस दोष, इनमें कौन सा दोष था? तो जायसी है उनमें कौन सा दोष था जी? तो वो क्या थे? जिहाद दोष था, ठीक है, या नेत्र दोष था, या अंग दोष था, या क्या था? श्रव्य दोष था। तो ये आप याद रखेंगे इनके में क्या था? नेत्र दोष था, ठीक है ना, इनमें नेत्र दोष था। फिर भी ये अपने आप को क्या गुणवान मानते थे, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे।
अगला यहाँ पे आता है जायसी का काव्य किस प्रकार से गंभीर एवं व्यापक है। तो इनका जो जायसी का जो काव्य है ये किस प्रकार से गंभीर भी है और व्यापक भी है। तो जो सरोवर की भांति है या कुएं की भांति है या समुद्र के भांति है या हम कह सकते हैं नदियों की भांति है। तो जायसी की जो काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है। तो याद रखेंगे जो समुद्र के भांति क्या है, समुद्र के भांति क्या है, गंभीर भी है और व्यापक भी है, समुद्र के भांति माना गया है। अगला यहाँ पे कह रहा है इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। तो प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। किसको? मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पे पहले ही जायसी ऑप्शन दे दिया है तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी को किसको माना गया? प्रेम के पीर माना गया है। ठीक है ना। अगला आता है कड़बक कहाँ से लिया गया है। तो जो यह कड़बक जो कविता है, ठीक है ना, इसको कहाँ से लिया गया है। तो याद रखेंगे जो पद्मावत है ना, यहाँ से लिया गया है जी। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कड़बक के रचयिता कौन है। अरे भैया कड़बक ही तो पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। तो यहाँ पे देख लीजिए सूरदास नहीं होगा जी, कबीरदास नहीं होगा जी। देख लीजिए यहाँ पे जायसी आ गया तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, तुलसीदास तो होगा नहीं। ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जो जायसी हैं, ठीक है ना, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो वो कौन सी भाषा है जी। तो इनकी जो पद्मावत की जो भाषा है इनकी अवधी भाषा है। केवल पद्मावत नहीं, चित्ररेखा है, ठीक है ना, इस तरीके से जितने भी इन्होंने लगभग काव्य लिखे हैं वो सभी अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो ये किस परंपरा के कवि हैं जी। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, ये प्रेम खन्यायक, तो ये प्रेमा खनायक काव्य परंपरा के क्या है, कवि हैं। ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जायसी ने अपनी आंखों की उष्मा किससे की है। अपनी आंखों की जो उपमा है उससे किससे की है। तो अपनी आंखों की उपमा किससे की है, दर्पण से की है ना। तो यहाँ पे यहाँ से कमल से की है नहीं, कुमुद से की है नहीं, सरोवर से की है नहीं, दर्पण से किया है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्त कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो ये किस शाखा के कवि हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। प्रेम मार्गीय शाखा के कवि हैं, ज्ञान मार्गीय शाखा के, या राम मार्गीय शाखा के, या कृष्ण मार्गीय शाखा के। तो ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी सबसे शुरू में भी बताया था कि ये प्रेम मार्गीय शाखा के कवि हैं। ये कौन से मार्ग के? प्रेम मार्गीय शाखा के कवि हैं जी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला आता है कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए पद्मावत तो जायसी की ही है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी नहीं है। तो ये तो है जी, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। अखरावट भी तो जायसिंह की ही तो है, तो ये भी नहीं होगा। आखिरी कलम ये तो जायसिंह की है, ये नहीं होगा। ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मृगावती। ठीक है ना, मृगावती जायसिंह की कवि नहीं है। हाँ चलिए आपको मैं एक काम कर दे रहा हूँ, ये बता दीजिए आप मृगावती जो है ये किस कवि के, मतलब जो हमारा कह सकते हैं रचना है या कवि है। ठीक है ना, कृति है, ये आपको बताना है। अगला आता है पद्मावत किसकी रचना है। तो जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसिंह की तो है, ये आप याद कर लीजिए। पहले मैं बताते रहो, पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसिंह की है, अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसिंह की है, आखिरी कलम भी मलिक मोहम्मद जायसिंह की है, चित्ररेखा भी मलिक मोहम्मद जायसिंह की है। ये सब आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे घुमा कर कह दे कोई भी नहीं जानता। जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम बता ही रहे हैं, फिर भी एग्जाम है दोस्त। अब परीक्षा का मतलब ही होता है कि कुछ अप्रत्याशित और न देखे क्वेश्चन आपको मिलने ही हैं। ये कितना भी कह दिया जाए कि भैया 100% आएंगे ही आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो पेपर का मतलब ही क्या है, समझ रहे हैं ना। तो पेपर का मतलब है कुछ अप्रत्याशित तो देखने को मिलेगा ही। अब वहां पर ही सभी स्टूडेंटों का देखा जाता है कि कहां तक इनका माइंड लेवल है और कितना आप अपने अनुसार भी सोचकर सॉल्व कर पाते हैं।
तो इसीलिए डीप में अध्ययन कीजिएगा। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत अभी ने बताया जी मलिक मोहम्मद जायसिंह की है। तो मलिक मोहम्मद जायसिंह कहाँ पे है? यहाँ पे है जी, जायसिंह की। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा ये अंतिम क्वेश्चन आता है, मलिक मोहम्मद जायसिंह की मृत्यु कब हुई थी? याद है आपको? अभी हमने शुरू में बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसिंह की जो मृत्यु है वो 1548 ईस्वी को हुआ था। 1548 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे मैं दिखा भी सकता हूँ मलिक मोहम्मद जायसिंह की, देख लीजिए। यहाँ पे जब हमने तीसरा क्वेश्चन बताया था तो मलिक मोहम्मद जायसिंह का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी को हुई थी। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि ये टॉप 25 हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कराया है, जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से दोस्त आपको हम हिंदी का भी जो गद्य है, पद्य चैप्टर है, फिर से हिंदी व्याकरण है, इन सभी का चैप्टर वाइज हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा देंगे। उसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, ठीक है ना। अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी का, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप जाइए वहां से क्लिक करके अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबसे पहले ये 3-4 महीने में अपने पूरी कंप्लीट थ्योरी की तैयारी कर लीजिए। फिर हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे चैप्टर वाइज, तो उसको हम देखेंगे दोस्त। पहले हम थ्योरी तो कंप्लीट करें, समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्त, तो जाइए आप क्लिक कीजिए और वहां से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।